अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने बात की थी ब्लैक होल की और ब्लैक होल में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन भी देती है। हमें ये बताती है कि ब्लैक होल के पास जूं जूं हम जाएंगे वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, हमारी घड़ी स्लो टिक करना शुरू करेगी। इसके साथ ये थ्योरी हमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के बारे में भी बताएगी। हमें बताएगी कि ग्रेविटी ब्लैक होल के पास जाने से किस तरीके से बिहेव करेगी और बिल्कुल वैसे ही वो बिहेव करती है। हमें ब्लैक होल के अंदर के बारे में भी ये थ्योरी कुछ इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है स्पेस टाइम में जब ये थ्योरी खामोश हो जाती है, ये हमें बताना बंद कर देती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप ब्लैक होल में जाएं तो लोगों ने बड़ा इससे नाराज़गी का इजहार किया था कि आप हमें क्यों ब्लैक होल में भेज रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ब्लैक होल के अंदर जाता हूँ, तो मैंने दो चीज़ें नोट की थी। पहली चीज़ ये थी कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जाएगा और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्लैक होल का डायमीटर कम होता जाएगा, यानी जो फनल है वो पतली होती जाएगी, मुझे लगेगा कि मैं क्रश हो रहा हूं। ये दो चीज़ें थी, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये नहीं बताती कि हमारा अंजाम क्या होगा। जो थ्योरी हमें ये बता नहीं रही कि हम ब्लैक होल के अंदर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए अब एक मुश्किल खड़ी हो चुकी है। क्योंकि जब ये थ्योरी प्रिडिक्ट करना बंद कर देती है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एक अनजाने रास्ते पर जा रहे हैं और हमारा गाइड गुम हो जाए। अगर हमारा गाइड गुम हो गया तो हमें उस रास्ते के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आएगी। तो जहां पर स्पेस टाइम का कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी प्रिडिक्शंस ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है। स्पेस टाइम कर्वेचर होने का मतलब यह है कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है और उस पर हमने ज़मीन को रखा तो उसका खम छोटा होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बड़ी चीज़ों के बारे में बताएगी। अब हमने एक सितारा रखा बहुत बड़ा, उसका खम, उसका कर्वेचर और बड़ा होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर भी काम करेगी और हमें बताएगी कि ये खम कितना बड़ा होगा, इस पर टाइम किस तरीके से अफेक्ट होगा, ग्रेविटी का क्या किरदार होगा, हर चीज़ के बारे में हमें बताएगी। लेकिन जब हम इस चादर पर, स्पेस टाइम पर ब्लैक होल को रखेंगे तो उसका खम इतना बड़ा होगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ पर जाकर हमें स्पेस टाइम के बारे में बताना बंद कर देगी। तो हमें मालूम नहीं होगा कि अब क्या हो रहा है। अब एक नई थ्योरी की ज़रूरत है और इस थ्योरी के मूजद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि हैं डॉक्टर कार्लो रोवेली। डॉक्टर कार्लो रोवेली पिछली वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि इटालियन फिजिसिस्ट हैं और इन्होंने क्वांटम लेवल पर जाकर ब्लैक होल्स को एनालाइज किया है। क्वांटम लूप थ्योरी के मूजद होने का एजाज़ इनको है। उसके साथ और भी साइंसदान हैं, लेकिन मेन जो लोग हैं जिनको समझा जाता है कि वो बानी है इस थ्योरी के, उनमें डॉक्टर साहब का नाम आता है। और इस थ्योरी में उन्होंने मैथमेटिक्स के ज़रिए बहुत सी प्रिडिक्शन की हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उस वक्त भी मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस थी और उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए और आज तक हम एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता जा रहा है कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक चीज़ें हमें बता रही है जो कि हमें नेचर में नज़र आती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वांटम लूप थ्योरी, फ़िलहाल इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, लेकिन इसका मैथमेटिक्स आइंस्टाइन की थ्योरी की तरह में बहुत सी चीज़ें बता रहा है। और अब मैं आपको वो जो मैथमेटिक्स चीज़ें बता रहा है उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि वो हमें क्या चीज़ें बयान कर रहा है। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा। उसके लिए हमें दो चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि ये थ्योरी कहती है कि चीज़ें ग्रैनुलर होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अगर आप रोशनी को देखें तो रोशनी वेव की सूरत हमें हमेशा पढ़ाई गई है, लेकिन अब हम जाकर देखते हैं कि नहीं, रोशनी तो एनर्जी के पैकेट्स भी हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। तो रोशनी की एक नेचर पार्टिकल है और एक नेचर वेव है।
वेव नेचर से प्रिसीजन हमें कैलकुलेशंस की कम मिलती हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, और पार्टिकल नेचर से हमें ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें डुअल नेचर नज़र आ रही है रोशनी की। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भी एक वेव कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल है, तो यहाँ पर भी हमें डुअल नेचर नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से एटम ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं। एनर्जी गैप्स, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में भी जो एनर्जी गैप होते हैं वो भी डिस्क्रीट होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि स्पेस टाइम भी ग्रैनुलर होगा। तो अगर हम स्पेस टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो ये उनकी ग्रैनुलर फॉर्म होगी। हम अभी तक ये समझते थे कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमने क्वांटम लूप थ्योरी को समझना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस टाइम ग्रैनुलर है। अगर हम बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं तो स्पेस टाइम छोटे छोटे नुक्तों से, यूनिट से मिलकर बनी होती है और उनसे छोटी चीज़ों की तरफ हम नहीं जा सकते। तो अगर स्पेस टाइम ग्रैनुलर है तो इसका मतलब यह है कि जब वो मेरे ऊपर श्रिंक कर रही है और मैं ब्लैक होल में चला गया हूँ, तो जो श्रिंक है वो इन्फिनिट श्रिंकिंग नहीं होगी, यानी वो हमेशा श्रिंक होती नहीं जाएगी, बल्कि एक ऐसा लेवल आएगा जिसके बाद वो श्रिंक नहीं कर सकेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ग्रैनुलर स्पेस टाइम अब मजीद श्रिंक नहीं कर सकेगा। वहां पर दूसरा हिस्सा आता है इस थ्योरी का। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो जो मैं टाइम में ऊपर जा रहा हूँ तो जो कर्वेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर रहा है, पतला होता जा रहा है फनल। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फनल बहुत ज़्यादा पतला हुआ, अब वो उससे ज़्यादा श्रिंक नहीं कर सकता। तो हम अमूमन ये समझते हैं कि उस वक्त ख़त्म हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर दूसरा पहलू आता है, दूसरा फिनोमिना आता है क्वांटम मैकेनिक्स का, और उसे कहा जाता है क्वांटम जंप। तो हम ये देखते हैं कि जब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसे एनर्जी दी जाए तो वो जंप करता है एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, दूसरे ऑर्बिट की तरफ। यही चीज़ हमें एनर्जी बैंड्स में भी नज़र आती है, यही चीज़ हमें क्वांटम टनलिंग में भी नज़र आती है, जहां एक इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकल एक टनल से, यानी एक बैरियर से दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज़ क्वांटम लेवल पर जाकर बहुत अयां हो जाती है, हालांकि हम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस दीवार में से गुजर के दूसरी तरफ भी जा सकता हूं। दो चीज़ें बहुत अहम है। तो जब स्पेस मेरे ऊपर श्रिंक हो रही है, मैं स्पेस में हूं और वो श्रिंक हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेस उससे ज़्यादा श्रिंक नहीं हो सकेगी। और यहाँ पर अब हमें क्लासिकल सॉल्यूशन चाहिए क्वांटम लूप थ्योरी का, और वो ये बताती है कि क्लासिकल सॉल्यूशन में, मैं डॉक्टर साहब के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि गलती ना हो, कि यहाँ पर एक क्वांटम जंप आएगा। क्वांटम जंप आएगा। आप अगर क्लासिकल वर्ड में देखें तो जब आप एक बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो आके ज़मीन पर लगती है और फिर रिबाउंड करती है, वापस आती है। तो अगर आप उसकी वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी पहले नीचे की तरफ है और फिर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। वो एक्सेलरेट कर रही है, अब वो एक्सेलरेशन अभी भी उसकी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी रिवर्स होती है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है और वो जंप बैक करती है। यही चीज़ ब्लैक होल में होगी। तो जब ब्लैक होल हमारे ऊपर सिकुड़ेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और वेलोसिटी रिवर्स होने का मतलब ये है कि ब्लैक होल हमें बाउंस बैक करवाएगा। ब्लैक होल कैसे बाउंस बैक करवा सकता है? उस प्रोसेस में ब्लैक होल पहले क्या कर रहा था, पतला हो रहा था और लंबा हो रहा था, अब उल्टा काम होगा। ब्लैक होल बड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे वाली जो उसकी दुम है, जो टनल है, वो ऐसा ऐसा छोटी होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक जंप ले लिया, हमने ऊपर की तरफ गए। लेकिन अगर आप स्पेस टाइम में देखेंगे तो ब्लैक होल, उसकी जो नीचे टेल थी वो एकदम छोटी हुई और ब्लैक होल में जो भी चीज़ें थी वो उसने बाहर की तरफ निकाल दी। ब्लैक होल अब ब्लैक होल नहीं रहा, बल्कि वो एक वाइट होल बन गया है। वो ओपन अप हो गया, वो हर चीज़ बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो क्लासिकल सॉल्यूशन ऑफ क्वांटम जंप मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम उसे क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो वो वाइट होल्स होते हैं। और वाइट होल
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट हुए हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि वाइट होल एग्जिस्ट करते हैं जो कि हर चीज़ को बाहर की तरफ अपने से दूर धकेलते हैं। ब्लैक होल अपनी तरफ धकेलते हैं, वाइट होल अपने आप से दूर धकेलते हैं, लेकिन इनके बीच में हमें कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी। ये कनेक्टिविटी फिलहाल क्वांटम लूप थ्योरी ने दी है और उन्होंने बताया कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू होगा और लंबा होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लैक होल अब ग्रैनुलर स्पेस की वजह से मजीद नहीं सिकुड़ सकता, तो वहाँ पर क्वांटम जंप होगा। ब्लैक होल लंबा होने के बजाय छोटा होना शुरू हो जाएगा और फैलना शुरू हो जाएगा, तो अब आप उसमें से बाहर निकलेंगे, आप ब्लैक होल में जाएंगे और फिर ब्लैक होल से बाहर निकलेंगे। क्वांटम लूप थ्योरी बताती है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा आसान है, मैं तो फिर कभी भी ब्लैक होल से जाकर वापस आ सकता हूँ। आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि हमें तो हमेशा ये बताया गया है कि ब्लैक होल में जब आप चले जाएं तो फिर आप जिंदा वापस नहीं आ सकते, ब्लैक होल से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो फिर तो हम ब्लैक होल से बाहर निकल भी सकते हैं, रोशनी भी निकल सकती है, और हम अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो वापस भी आ सकते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इस प्रोसेस को कितना वक्त लगता है कि एक ब्लैक होल वाइट होल में कन्वर्ट हो, और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे और जब वो श्रिंक होगा तो उस वक्त आप पर क्या बीतेगी। ये दो सवाल हैं जिनके जवाब मैंने अभी आपको नहीं दिए, बल्कि मैंने एक ऐसा आइडियलिस्टिक फिनोमिना आपके सामने रखा है जिसमें स्पेस टाइम आप पर क्रश भी हो रही है लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा। हकीकत में ऐसा नहीं होगा, आप पहले ही हल्ले में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि एक ब्लैक होल टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद वाइट होल में बदल जाता है और वो वाइट होल बनना शुरू हो जाता है। अब आखिरी सवाल आपका ये होगा कि अगर ब्लैक होल्स वाइट होल्स बनते जा रहे हैं तो फिर हमें कायनात में वाइट होल्स नज़र क्यों नहीं आ रहे। और इस सवाल का जवाब, जो कि एक बहुत वैलिड सवाल है, इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में और आखिरी वीडियो में इस सीरीज़ की तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।